बांग्लादेश ने तारीख रकम कर दी। टेस्ट में पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ जीत। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान को 10 विकेटों से शर्मनाक शिकस्त। होम ग्राउंड का फायदा हुआ ना होम ग्राउंड हौसला बढ़ा सका। दूसरी इनिंग्स में पूरी टीम 146 रन पर हिम्मत हार गए। रिजवान के 51 रन के अलावा कोई बल्लेबाज काबिल जिक्र कारकर्दगी नहीं दिखा सका। बांग्लादेश ने 30 रन का हदफ बगैर विकेट गंवाए पूरा कर लिया। 191 रन की रिकॉर्ड साज इनिंग्स पर मुशफिकुर रहीम मैन ऑफ द मैच करार। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की बांग्लादेश को जीत पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम वो कारकर्दगी नहीं दिखा सकी जो उन्हें दिखानी चाहिए थी। कौमी बल्लेबाजों ने शिकस्त के लिए सर धड़ की बाजी लगा दी। कप्तान शान मसूद दोनों इनिंग्स में बड़ा स्कोर करने में नाकाम। पहली इनिंग्स में 6, दूसरी में 14 रन पर पवेलियन लौट गए। बाबर आजम भी बुरी तरह से नाकाम रहे। पहले इनिंग्स में 0 की शर्मिंदगी का सामना किया। दूसरी इनिंग्स में कैच ड्रॉप होने के बावजूद सिर्फ 22 रन पर विकेट गंवा दी। पहली इनिंग्स के सेंचुरी मेकर साउथ शकील दूसरी इनिंग्स में खाता ही नहीं खोल पाए। पहली इनिंग्स में 19 रन बनाने वाले आगा सलमान दूसरी इनिंग्स में कोई स्कोर नहीं कर सके। कौमी फास्ट बॉलर्स बांग्लादेश की कमजोर बैटिंग लाइन के सामने भी कागजी शेर। टेस्ट टीम में स्पिनर शामिल न करना भी बड़ी गलती साबित हुई। पहली इनिंग्स में फास्ट बॉलर्स की इंतहाई नाकिस कारकर्दगी के बायस बांग्लादेश ने 565 रन बना डाले। दूसरी इनिंग्स में बांग्लादेशी स्पिनर्स ने मैच का रुख ही बदल दिया। मेहदी हसन ने 4, शकीबुल हसन ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। ऑस्ट्रेलिया के क्यूरेटर लाने का तजुर्बा नाकाम। कप्तान शान मसूद पिच को समझ ही नहीं पाए। शिकस्त के बाद गुफ्तगू में कहा, पिच हमारे अंदाज के मुताबिक नहीं थी। मैच को दिलचस्प बनाने के लिए पहली इनिंग्स जल्दी डिक्लेयर की। जीत की सोच लेकर मैदान में उतरे, लेकिन मुशफिक रहीम ने शानदार खेल पेश किया। अगले मैच में पिच और कंडीशन देखकर स्पिनर खिलाने का फैसला करेंगे। बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हसन शांतो ने कहा कि तारीखी कामयाबी पर बहुत खुश हैं। दूसरा टेस्ट जीतकर सीरीज में भी कामयाबी हासिल करेंगे। मौत ने मंजिल तक पहुंचने की मोहलत ना दी। आज़ाद कश्मीर के इलाके सदनोती में खौफनाक हादसा। मुसाफिर कोच खाई में गिरने से 23 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में बच्चे, खवातीन और मर्द शामिल। जख्मियों और मैयतों को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत मैयतों और जख्मियों को खाई से निकाला। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। लसबेला में भी मौत ने जिंदगियों का रास्ता रोक लिया। ईरान से आने वाले ज़ायरीन की बस हादसे का शिकार 12 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 35 से ज़ायद जख्मी। कोस्टल हाईवे पर बिजी टॉप के करीब बस खाई में गिरी। ज़ायरीन का ताल्लुक लाहौर और गुजरांवाला से है। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस। जख्मियों की बेहतरीन इलाज की हिदायत। पंजाब पुलिस ने कच्चे के डाकुओं से मुगवी एहलकार बाजियाब करा लिया। शदीद जख्मी एहलकार को एयर एम्बुलेंस पर लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीकी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में जख्मी एहलकार की अयादत। रहीम जारखान में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन भी जारी। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत की लिस्ट में शामिल डाकू की वीडियो कॉल सामने आ गई है। इंकशाफ किया, जिन डाकुओं ने एहलकारों को शहीद किया उनका नाम इश्तिहार में शामिल नहीं, हमारा नाम डाल दिया गया। इदारों की फितनाल खारिज के खिलाफ तोंसा में बड़ी कार्रवाई। पुलिस का खुफिया इत्तला पर छापा। मुबैना मुकाबले में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फायरिंग के तबादले में SHO और कांस्टेबल जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। दहशतगर्द गिरोह बड़ी कार्रवाई के लिए इलाके में मौजूद थे। जो सिलसिला था जलसा मंसूख करने का, इसमें इस्टेब्लिशमेंट का कतई तौर पे कोई रोल नहीं। अगर जलसा कामयाब हो रहा होता
तो मैं आपको शर्तिया बताता हूं कि इमरान खान ने जलसा कॉल ऑफ नहीं करना, शर्तिया कॉल ऑफ नहीं करना। सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो कॉल ऑफ करता, लेकिन क्योंकि नाकामी उसको बताया गया है, पॉपुलैरिटी उनकी कम हो रही है और उनकी जो ये कॉन्फ्लिक्ट हैं, उनके ये तजादात जो हैं वो सबके सामने आ रहे हैं। पीटीआई का जलसा मुलतवी होने में इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं, तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात वाज़ेह हो रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू कहा, पीटीआई जाली बयानियाँ चला रही है, ये चाहते हैं दोबारा 9 मई किया जाए। अगर ये 9 मई से इनकार करते हैं तो वो कौन लोग थे जो वहाँ मौजूद है? बैरूनी एजेंडे पर काम हो रहा है, भरपूर मुकाबला करेंगे। दो इत्तेहादियों की बैठक, 2.5 घंटे तफील इजलास में कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। अंदरूनी कहानी 365 न्यूज़ ने हासिल कर ली। पीपल्स पार्टी ने वादा खिलाफियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। पावर शेयरिंग के लिए मुतालबात की फहरिस्त भी रखी। 4 डिवीज़न के इंतज़ामी इख्तियारात देने का मुतालबा। नून लीग ने जवाब देने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांग ली। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म को शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने की दावत दे दी। पाकिस्तान ने मेज़बान की हैसियत से सरबराह इजलास के लिए तमाम रुकन ममालिक के सरबराहान को दावतनामे भिजवा दिए। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास अक्टूबर के दूसरे हफ्ते इस्लामाबाद में होगा। भारत ने ताहाल कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। हिजबुल्लाह का इस्राएली फ़ज़ाई हमलों का मुंह तोड़ जवाब, ड्रोन्स और मिसाइल की बारिश कर दी। 320 से ज़ायद धमाका खेज ड्रोन फायर करने का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक रॉकेट इस्राएली फ़ौजी तनसीबात और दीगर अहदाफ पर दागे गए हैं। आईनी तरमीम कौम के हक में हुई तो हिमायत करेंगे, किसी को तौसीक देने के हक में नहीं है। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई का मर्दान प्रेस क्लब में मीट दी प्रेस से खिताब, कहा कि असम्बली में आईनी तरमीम के हवाले से किसी ने राबता नहीं किया है। पीटीआई इलेक्शन जीत चुकी है, हुकूमत बनाना उनका हक था। जितने भी मसाइल हैं वो मुल्क के अंदरूनी हैं। हुकूमती आइन साजी के खिलाफ JUI और पीटीआई एक पेज पर मुश्तरका हिकमत अमली तय करने के लिए अहम इजलास आज होगा। कौमी असम्बली के बुलाए इजलास से मुतल्लिक अहम फैसले मुतवक्के है। मौलाना फजल रहमान ने भी पीटीआई कमेटी के साथ मुशावरती अमल आगे बढ़ाने पर इत्तफाक किया था। तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए कोशिशें तेज़। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी में कमेटी कायम। आरिफ अलवी अंदरूनी इख्तलाफात के खात्मे के लिए तजावीज़ देंगे। आरिफ अलवी इख्तलाफात रखने वाले रहनुमाओं से मुलाकात में उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। अगर IPPs को लगाम ना डाली गई तो छोड़ेंगे नहीं। किसी को तौसीक की फ़िक्र है तो कोई सीटें लेने के चक्कर में है। अवाम की किसी को फ़िक्र नहीं है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी मफादात की सियासत कर रही है। IPPs जुल्म का निज़ाम है, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ 28 अगस्त को मुल्क की हड़ताल होगी। ऑल ताजर इत्तेहाद कराची का जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ 28 अगस्त को मुल्कीर हड़ताल का ऐलान। ताजर इत्तेहाद के सदर अतीक मीर ने कहा कि महंगाई की वजह से लोग अपने बच्चों के गले काटने पर मजबूर हैं। बिजली के बिल्स की वजह से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। हम जिन्हें हुक्मरान समझते थे वो गासिब निकले। जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ 28 अगस्त से मुल्कीर हड़ताल का सिलसिला शुरू होगा, जो मसाइल के हल तक जारी रहेगा। मॉनसून का एक और धुआंधार स्पेल बरसने को तैयार। कराची में आज और कल मूसलाधार बारिश की पेशगोई। रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पंजाब भर में भी मजीद बारिशों का अलर्ट जारी। नया स्पेल आज से 29 अगस्त तक जारी रहेगा।
लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी और गुजरांवाला में भी अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। उधर रावल डैम भर जाने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। घड़ी खैरू की 3 नहरों का पानी ओवरफ्लो हो गया। पानी के तेज बहाव से सैरवा शाह का मेन गेट टूट गया। मकीनों में खौफ व हिरास। कहते हैं कि नहरों में पानी की सतह कम ना हुई तो मुख्तलिफ इलाके डूब सकते हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टार्मर मुल्क के हालात से परेशान। कहा कि मौशी चैलेंजेस समेत संगीन हालात का सामना है। समाजी सूरत हाल भी ठीक नहीं। चीज़ें रातों रात दुरुस्त नहीं की जा सकती हैं, वक्त लगेगा। नीदरलैंड्स के मशहूर फुटबॉलर अनवारुल गाजी का गजा के बच्चों के लिए 5 लाख यूरो इमदाद का ऐलान। मराकश नयाद फुटबॉलर ने जर्मन क्लब का हवाला देते हुए कहा, क्लब का शुक्रिया। आवाज़ दबाने की कोशिश में आवाज़ को मजीद बुलंद कर दिया। रकम से गजा में मजलूम बच्चों की तकालीफ कम करने की कोशिश की जाएगी। सऊदी अरब दुनिया के 10 ताकतवर तरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स ने साल 2024 के 10 ताकतवर तरीन ममालिक की फहरिस्त जारी कर दी। अमरीका पहले, चीन दूसरे और रूस तीसरे नंबर पर, जर्मनी चौथे, बरतानिया 5वें, जनूबी कोरिया 6ठे नंबर पर मौजूद। सऊदी अरब 9वें, मुत्तहिदा अरब अमारात 10वीं पोजीशन पर विराजमान है। मैसेजिंग एप्लीकेशन टेलीग्राम की सीईओ पाउल धुरूफ फ्रांस में गिरफ्तार। फ्रांस में टेलीग्राम से मुतालिक जुराइम पर जारी वारंट के तहत हिरासत में लिया गया। पाउल धुरूफ ने 2013 में टेलीग्राम एप्लीकेशन बनाई जो रूस और यूक्रेन समेत दीगर ममालिक में निहायत मकबूल है।